Hello my dear students, I am your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. Today we will start chapter number 7, Ratio and Proportion and Unitary Method. So first of all we will learn about the ratio. रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीजन। रेशियो क्या होता है? दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का एक तरीका होता है। कैसे कंपेयर करेंगे? हम डिवाइड करके उनको बाय डिवीजन से। तो रेशियो को लिखने का एक तरीका होता है जैसे कि आपको बता रखा है A:B। ठीक है, तो ये A और B क्या है? The two numbers between which a ratio is expressed are called terms of the ratio। ये बीच में हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? टर्म्स कहलाता है। तो यहाँ ए और बी क्या है? टर्म्स है। इसकी जगह आपको नंबर भी दे सकते हैं। द टर्म विच इज रिटर्न द फर्स्ट इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। हमेशा याद रखना, जो भी टर्म जो रेशियो से फर्स्ट आपको दे रखा ना, ये क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट कहलाएगा। ओके, एंड द टर्म विच इज रिटर्न द आफ्टर इट इज कॉल्ड द कॉन्जिक्यूटेंट। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। रेशियो से पहले वाला जो नंबर होता है, जो टर्म होता है, उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट, एंड जो सेकेंड टर्म होता है जो रेशियो के बाद होता है, उसे बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटेंट। ठीक है, टू डॉट्स आर प्लेस्ड बिटवीन बिलो द अदर बिटवीन द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्जिक्यूटेंट, दे आर कॉल्ड रेशियो। ये जो आपको बीच में जो दे रखा है ना, दो डॉट्स, इसको क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। जो दो टर्म्स के बीच में लगता है इसे हम बोलेंगे रेशियो। एंड दीज डॉट्स मीन्स टू, इसका मतलब होता है टू। ठीक है, तो मान लो अगर आपको लिखा होता है 2, फिर रेशियो का साइन है 3, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? 2:3। ठीक है, तो इस तरीके से रीड किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? रेशियो दैट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। जिसकी सेम वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे कि यहाँ पे 7:5 दे रखा है, तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा? 28:20। कैसे हुआ? देखो, 7/5 लिखा, हमने एक ही नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप 2 से करें चाहे 3 से करें। तो यहाँ मैं 4 से कर रही हूँ। 4 न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूँगी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो 7×4 होता है 28 एंड 5×4 होता है 20। तो 28/20 इट मीन्स 28:20 इज द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 7:5। तो आप चाहे तो 2 से करें, 3 से करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमेशा याद रखना है, जब इक्विवेलेंट रेशियो आपको फाइंड करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 7A। Question number 1. Question number 1 is express each of the following ratio in the simplest form. अब आपको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसलिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक ही नंबर से आपको कट करना है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले हम 6 और 8 को क्या करेंगे? दोनों की जो यूनिट है वो सेम है सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे? 6:8 लिखेंगे। अब 6:8 को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप इसे एज ए फ्रैक्शन लिखे, तो हमने साइड में लिख दिया 6/8। अब 6 और 8 दोनों को एक ही टेबल से आपको कट करना है। 6 and 8 बोथ आर डिविजिबल बाय 2 बिकॉज बोथ आर इवन नंबर। 2 3 6 एंड 2 4 8, तो 3 और 4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो हम इसे रेशियो में कैसे लिखेंगे? 3:4। ठीक है, तो 3 और 4, अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है 1 के अलावा जिसमें 3 और 4 दोनों आते हैं, तो 3:4 ये लास्ट इसका आंसर होगा। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू एन एरिया ऑफ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देखिए, अब यहाँ पे दोनों की जो यूनिट है वो सेम है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम इसे एज ए रेशियो लिख सकते हैं 20:45। ठीक है, 20 और 45 बोथ आर डिविजिबल बाय 5। 5 का टेबल 4 टाइम्स बोलते तो 20 आता है, 5 का टेबल 9 टाइम्स बोलते तो 45 आता है। अब ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 4 और 9 दोनों ही आते हैं, यानी 4:9 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर C आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ज़रूर सॉल्व करें और जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर D,
क्वेश्चन नंबर डी में दे रखा है अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 टू अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 लाख। अब देखिए यहाँ की यूनिट जो है दोनों डिफरेंट है, एक में दे रखा है 1000, एक में दे रखा है लाख। तो हमें क्या करना होगा, जो बिगर यूनिट होगी ना उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो ये ज़्यादा ईजी होगा। यानी हम 1.5 लाख को हम 1000 में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं, 1,50,000। तो यहाँ पे दोनों ही जो यूनिट है वो 1000 में आ गई है, तो अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे रेशियो में, 50,000 इज टू 1,50,000। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 50,000 और 1,50,000 को एज अ फ्रैक्शन हमने लिखा। अब 40 से 40 कट हो गए, बचा क्या नंबर, 5 एंड 15। 5 and 15 both are divisible by 5, 5 1 जा 5 and 5 3 जा 15। तो यहाँ पे जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1/4:2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको फ्रैक्शन दे रखा है, एक तो 1/4 और एक तरफ दे रखा है आपको होल नंबर 2। तो सबसे पहले 2 को हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं 2/1, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया। सिंपल आपको न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है, तो अपॉन 1 करके आपको लिखना है। तो 2/1 लिख दिया। अब देखिए बच्चों, आप फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/4 लिखा आपने, एंटीसीडेंट लिखा, और उसके बाद में जो आपको रेशियो दे रखा है उसकी जगह आपको लगाना है मल्टीप्लाई का साइन। और फिर आपको क्या करना है, जो रेशियो के बाद वाला जो फ्रैक्शन है ना उसको कर देना है रेसिप्रोकल, यानी 2/1 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे 1 × 1 = 1 एंड 4 × 2 = 8। इट मीन्स जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, सेम यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, 1/2 इज टू 1/8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1/2, देन मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और लिखेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे जो रेशियो के बाद वाला फ्रैक्शन दे रखा है। तो 1/8 की जगह हम लिखेंगे 8/1। अब देखिए बच्चों, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर कट हो रहा है तो हमें कट करना है। तो 2 और 8 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अब कोई भी नंबर आपस में कट नहीं हो रहा है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 होता है 4 और 1 × 1 होता है 1, यानी 4/1 इसका फ्रैक्शन हुआ। तो हम इसे एज ए रेशियो कैसे लिख सकते हैं, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में आपको दे रखा है 0.75:1। अब देखिए बच्चों, एक तरफ आपको डेसिमल नंबर दे रखा है, तो डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.75 दे रखा है, सबसे पहले हम 0.75:1 को एज ए फ्रैक्शन हम लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, 0.75/1 ऐसे ही लिखेंगे। जब डेसिमल को रिमूव करते हैं ना, तो डेसिमल को रिमूव करने के बाद में हमको 0 लगाना है नीचे। कितने 0 लगाना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने हम डिनोमिनेटर में 0 लगा देंगे। यानी हम कितने 0 लगा देंगे, 2 0 और लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा नंबर 75/100। अब 75 और 100 दोनों किससे डिविजिबल है, 25 की टेबल से डिविजिबल है। 25 3 से 75 एंड 25 4 सा होता है 100। इट मीन्स आंसर क्या होगा, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच में दे रखा है 14 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो यूनिट है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक तरफ दे रखा है सेंटीमीटर, एक तरफ दे रखा है मीटर। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 14 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर हो गया, तो हम इसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो 14/100 लिख दिया। 14 और 100 दोनों ही इवन नंबर है, बोथ आर डिविजिबल बाय 2। 2 का टेबल 7 टाइम बोलते हैं तो आता है 14, और 2 का टेबल 50 टाइम बोलते हैं तो आता है 100। तो 7/50 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, तो इसे एज ए रेशियो हम लिखेंगे 7:50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई में दे रखा है 25 सेंटीमीटर इज टू 50 mm। अब यहाँ पे आपको सेंटीमीटर बिगर यूनिट दे रखी है, क्योंकि मिलीमीटर तो छोटा होता है सेंटीमीटर से। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 10 mm होता है। इट मीन्स 25 सेंटीमीटर में कितना होगा, 25। तो हम 25 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 250 mm यानी मिलीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 25 सेंटीमीटर को अब mm में लिखेंगे हम 250 और अपॉन करेंगे, ठीक है। तो अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ
25 एंड 5 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, 5 1 जा 5 और 5 का टेबल 5 टाइम्स बोलते हैं तो आता है 25। इट मीन्स हम इसे एज रेशियो कैसे लिख सकते हैं, 5:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे में आपको दे रखा है 15 मीटर इज टू 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे मीटर और किलोमीटर में से जो बड़ी यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर है। तो यानी हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आप बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करोगे ना तो आपके लिए कैलकुलेशन करना ईजी होगा। तो अब देखिए बच्चों, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। यानी हम 15 मीटर इज टू 1000 मीटर लिख सकते हैं। अब इसे एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 15 एंड 1000 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, 5 का टेबल 3 टाइम्स बोलते हैं तो 15 आता है, 5 का टेबल 200 टाइम्स बोलते हैं तो आता है 1000। अब इसे एज अ रेशियो कैसे लिखेंगे, 3:200। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है रवि अर्न्स 84,000 a year and expends 63,000 a year. Find the simplest form of the ratio of Ravi's income is to his saving. ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। इसका मतलब ये है कि रवि जो अर्न करता है पूरे साल में वो 84,000 अर्न करता है, इसमें से वो 63,000 स्पेंड कर देता है। यानी उसकी सेविंग कितनी है, सेविंग फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर। जितना उसने कमाया है उसमें से अगर जितना खर्च किया है अगर हम उसे माइनस कर देंगे तो वो सेविंग होगी। यानी 84,000 में से 63,000 हम अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 21,000। यानी वो पूरे साल में सेव कितना करता है, 21,000 सेव करता है। अब हमें रेशियो किस में फाइंड करना है, रेशियो हमें फाइंड करना है इनकम टू सेविंग। तो इनकम इज टू सेविंग हमने लिख दिया। अब इनकम कितना है 84,000 जैसा कि हमको क्वेश्चन में बताया है, सेविंग जैसा कि हमने अभी फाइंड किया 21,000। अब इन दोनों को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 से 30 कट कर लेंगे। अब बचा नंबर क्या, 84 और 21। 84 एंड 21 किससे डिविजिबल है, 21 की टेबल में आता है। 21 1 सा 21 और 21 4 सा होता है 84। इट मीन्स इसका रेशियो क्या होगा, 4:1। क्वेश्चन नंबर बी, मनी दैट रवि सेव्स टू मनी ही स्पेंड। यानी मनी जितना सेव किया था उसको रेशियो आपको कंपेयर करना है किससे, जितना एक्सपेंडिचर था। तो सेविंग इज टू एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, स्पेंड कितना किया। तो 21,000 उसकी सेविंग थी इज टू 63,000 जो कि इसने स्पेंड किया था। अब देखिए अगेन 30 से 30 कट हो गया तो बचे नंबर क्या, 21 एंड 63। अगेन 21 एंड 63 बोथ आर डिविजिबल बाय 21। 21 का टेबल 1 टाइम बोलते तो 21 आता है, 21 का टेबल 3 टाइम बोलते तो 63 आता है। इट मीन्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो होगा 1:3। यानी जो इसका रेशियो क्या होगा, 1:3। नेक्स्ट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है देयर आर 12,000 स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 12,000 है। इन 12,000 में से गर्ल्स कितनी है, 5,600 है। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है किसके बीच में, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,600 इज टू 12,000। 12,000 क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है। अब देखिए बच्चों, अब इसे सबसे पहले एज ए फ्रैक्शन हम लिख देंगे ताकि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 20 से 20 कट हो गया, बचे नंबर है 56 एंड 12। तो सबसे पहले 56 और 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 की टेबल से। ठीक है, 4 का टेबल 3 टाइम्स बोलते तो आता है 12 एंड 4 का टेबल 14 टाइम्स बोलते हैं तो आता है 56 एंड 14 एंड यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ 12,000 था ना, तो 20 से 20 कट हो गए तो यहाँ पे बचा नंबर जो है वो है 56 एंड 120। ओके, 56 एंड 120 ही बचा है। तो 56 एंड 120 को हम डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स आएगा। 4 की टेबल से जब डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स आता है 120 और 14 टाइम्स आता है 56। अगेन 14 और 13 बोथ आर डिविजिबल बाय 2। 2 का टेबल 7 टाइम्स बोलते हैं तो 14 आता है। 2 का टेबल 15 टाइम्स बोलते हैं तो आता है 30। हमें जब तक कट करना है जब तक हम कट कर सकते हैं एक ही टेबल से। ठीक है, अब 7 और 15 दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। इट मीन्स 7:15 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, नंबर ऑफ बॉयज़ इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 12,000 में से हम माइनस करिए बॉयज़ आ जाएगा जो कि ये 6,400।
12,000 क्या थे टोटल स्टूडेंट थे, उनमें से अगर नंबर ऑफ गर्ल्स अगर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे। अब बॉयज़ और गर्ल्स को हमको कंपेयर करना है, तो बॉयज़ कितना है 6,400 इज टू 5,600। अब इसे एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। अब 56 और 64 दोनों को एक ही टेबल से आपको कट करना है, ठीक है। तो 8 का टेबल हम 8 का टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो 8 का टेबल 8 टाइम्स बोलते हैं तो 64 आता है। 8 का टेबल हम 7 टाइम्स बोलते हैं तो आता है 56। तो 8:7 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, द नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने अभी फाइंड किया 6,400 इज टू 12,000 जो कि टोटल स्टूडेंट्स है। अगेन 2 0 से 2 0 कट हो गए, बच्चे नंबर 64 और 120। इन दोनों को एक ही नंबर से जब आप कट करेंगे तो रेशियो आएगा 8:15, ठीक है। तो 8:15 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है विच इज ग्रेटर रेशियो ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो रेशियो दे रखा है उसमें आपको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है। तो उससे सबसे पहले एज अ फ्रैक्शन आपको लिखना है। तो 3:2 को लिखेंगे 3/2 और 4:3 को लिखेंगे 4/3। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जो दे रखा है उसका न्यूमरेटर को हम सेकंड रेशियो के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रेशियो के डिनोमिनेटर को सेकंड रेशियो के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 3 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3 3 कितना होता है 9, और 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 होता है 8। अब देखिए बच्चों 9 और 8 में से दोनों में से कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है, 9। इट मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 8। तो 9 बड़ा है और 9 किस साइड है, LHS साइड है, और LHS साइड का जो रेशियो है वो क्या है 3:2 है। इट मीन्स 3:2 इज ग्रेटर देन 4:3। ओके। क्वेश्चन नंबर बी आपके लिए होमवर्क है 7:10 और 8:11 में आपको बताना है कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में दे रखा है 3² और 3:2। अब देखिए बच्चों, एक तो आपको स्क्वायर यूनिट दे रखा है, एक सिंपल यूनिट दे रखा है। अब आपको क्या करना है, 3² को आप सिंपल में कन्वर्ट जब करेंगे तो 3² यानी 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9, और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4। इट मीन्स जो रेशियो होगा वो क्या होगा 9:4, ठीक है। तो 9:4 हो जाएगा रेशियो, यानी 9/4 लिख सकते हैं। और जो सेकंड रेशियो है वो क्या है 3:2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3/2। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 18, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 12। अब देखिए बच्चों 18 और 12 में से दोनों में से बड़ा कौन है, 18 है। इट मीन्स 3² इज 2² इज ग्रेटर देन 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व ज़रूर कीजिए और बताइए इन दोनों में से ग्रेटर रेशियो कौन सा होगा। नेक्स्ट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शन को। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपको रेशियो दे रखा है 1/5:1/7 एंड सेकंड रेशियो दे रखा है 1/4:1/9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन रेशियो को सॉल्व कर देंगे ताकि आपको फ्रैक्शन को एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, अगर आपको फ्रैक्शन को अगर आपको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको रेशियो की जगह क्या लगाना होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है, और जो सेकेंड फ्रैक्शन होता है ना उसको आपको रेसिप्रोकल करना होता है। तो सबसे पहले हम 1:5 और 1:7 को सॉल्व करते हैं। तो 1:5 लिखा, 1/5 रेशियो की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 1/1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 क्या होता है 7, और 5 1 कितना होता है 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 7/5। अब नेक्स्ट वाले रेशियो को हम सॉल्व करते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और हम नंबर जो है 1/9 उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/1 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 होता है 9 और 4 1 होता है 4। अब हमारे पास में सिंगल फ्रैक्शन आ गए 7/5 एंड 9/4। अब क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 कितना होता है 28 होता है, और 9 5 होता है 45। नाउ 45 इज ग्रेटर देन 28, यानी हम ये भी बोल सकते हैं 28 इज लेस देन 45। यानी कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा, कौन सा रेशियो बड़ा होगा 1:4:1/9,
ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर किया जाता है फ्रैक्शंस, जो भी रेशियो होता है उसको, और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको जो भी कुछ समझाया, अब ये जितना भी वर्क दिया है आप इसे नोट डाउन कीजिए कॉपी में, जो भी होमवर्क दिया है इसे ज़रूर सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बहुत सारे जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।